दोस्तों आज मैं आपको वीलुकअप लगाना बता रहा हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक टेबल बना के रखी हुई है और इस टेबल के मीडियम से ही मैं आपको वीलुकअप लगवाना बताऊँगा। साथ में मैं आपको यहाँ पर मैंने कैसे वीलुकअप लगाया है ये बताऊँगा और डेटा वैलिडेशन भी छोटे से वीडियो में आपको बताऊँगा। ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, मैं एक दूसरी टेबल बना रहा हूँ ऐसे, और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूँ कैसे किया मैंने सारा चीज़। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया, आइटम, इधर रेट, कॉस्टिंग और मार्जिन। अपना डेली यूज़ में काफ़ी बार हमारा वीलुकअप यूज़ में आता है और चीज़ों को आसान कर देता है। मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखा LG 3500, उसका रेट लिखा 30 रुपीज़ और उसका मार्जिन लिख दिया 4 रुपये। फिर दूसरा मैंने लिखा N70, उसका रेट लिखा 29 और मार्जिन लिख दिया 3 रुपये। फिर मैंने M600 सेलेक्ट किया, रेट 30 रुपीज़ और 2 रुपये उसका मार्जिन। 5 in 1 एक प्रोडक्ट मैंने लिखा, रेट 40 लिखा और मार्जिन में 8 रुपये लिखा। कॉस्टिंग सबकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक डेटा बनाने के लिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ से मैंने सबसे पहले इक्वल टू लगा के 30 रुपीज़ माइनस नेविगेटर से मैं इस पर क्लिक करूँगा 4 रुपीज़ और एंटर दबाऊँगा तो 26 रुपये आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया इक्वल टू K3 का मतलब हुआ ये K और ये 3, K3 का हुआ ये K3 हो गया है। ठीक है, K3 में 30 रुपीज़ था और M3 ये है 4 रुपीज़, तो K3 माइनस M3 इक्वल टू अपना 26 रुपीज़ आ जाएगा। अगर इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ मैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला नीचे तक चला जाएगा, मतलब सबका कैलकुलेट होके आ जाएगा। N70 ऐसा रहेगा, M600 में इतनी कॉस्टिंग बनेगी, 5 in 1 की इतनी कॉस्टिंग बनेगी। ओके, अभी दोस्तों क्या करना है अपने को, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया आपको, ठीक है, और मुझे दिखाना है कि वीलुकअप कैसे लगाते हैं। मैंने इस टेबल को एक नाम दे देना है। टेबल को नाम देना कैसा होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जब किसी टेबल को नाम देना होता है तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस यहाँ पर जाके उसका नाम लिख देंगे तो उसका नाम, उस टेबल का नाम इतना हो जाएगा, जो लिखेंगे आप वो हो जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ आइटम है ना, आइटम को पूरा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ मैं और इसका नाम लिख देता हूँ ITEM, तो इस टेबल का नाम आइटम हो जाएगा। अभी क्या करना अपने को, मैंने आइटम नाम तो दे दिया, इसको अगर हम टेबल का रूप नहीं, फ़िलहाल मैं आपको आगे बढ़ता हूँ यहाँ से और वीलुकअप कैसे लगाना उस पर आते हैं। मुझे एक फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, इक्वल टू, वीलुकअप का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, इक्वल टू VLOOKUP, उसके बाद कॉमा, सॉरी ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट लगाने के बाद अपन क्या करते हैं, अपने को किस चीज़ की जानकारी देखनी है उसके लिए यहाँ पे मैं I पे जाता हूँ, I10 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो लिखूँगा उसकी जानकारी यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो I10 में मैं जो लिखूँगा, कॉमा लगाया मैंने, I10 लिखा, कॉमा लगाया, और टेबल जानकारी कहाँ से कलेक्ट करनी है तो वो टेबल सेलेक्ट करनी है। आइटम से लेके
58 यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या करेगा ये फॉर्मूला, इक्वल टू वी लुकअप I10 मतलब जो चीज़ मैं यहाँ पूछ रहा हूँ उसकी जानकारी ढूंढेगा J1 से M5, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। ठीक है, फिर कॉमा लगा रहा हूँ और 2 लिखता हूँ। मतलब इसका मीनिंग ये होता है, ये अपना LG 3500 है जो, वो 1 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। जो चीज़ हम लिखते हैं, सपोज LG 3500 यहाँ पे लिखेंगे तो LG 3500 के बाजू वाले को 2 बोलेंगे, तो हम दूसरे नंबर पे क्या जानकारी लिखी, क्या रेट लिखा है वो मुझे जानना है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। मतलब मुझे उसका रेट जानना है। कॉमा लिखा, फिर फॉल्स कर दिया है, एग्जैक्ट मैच चाहिए अपने को। ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे NA लिखा है। NA लिखे रहने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमें किस चीज़ की जानकारी चाहिए वो हमने पूछा ही नहीं है, हमको अभी क्वेरी कोई डाला ही नहीं है, इसके लिए NA लिख के आया है, नॉट अवेलेबल। अगर जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे LG 3500 और एंटर करेंगे, यहाँ पे 30 लिख के आ जाएगा। मतलब LG 3500 का रेट 30 है। अपन N70 पे जाएंगे, N70 और एंटर, तो N70 का रेट आ गया। M600 लिखूँगा तो M600 का रेट आ जाएगा, बराबर। और मैं यहाँ पे 5-in-1 लिख दूँगा अगर, तो 5-in-1 का रेट आ जाएगा, राइट। अभी इसी की जगह पे मैं यहाँ पर एक चीज़ और फॉर्मूला लगाता हूँ वापस, वी लुकअप का, इक्वल टू VLOOKUP। ठीक है, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद जो चीज़ मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, किसकी क्वेरी करनी है वो लिखा। ठीक है, कॉमा, उसके बाद किस रेंज से अपने को डेटा देखना है, तो इस रेंज से डेटा लेना है। फिर कॉमा, और उसके बाद टेबल चुनने के बाद यहाँ से डेटा कलेक्ट करना है। और क्या डेटा चाहिए, पहले हमको रेट चाहिए था, इस बार हमको कॉस्टिंग चाहिए, उसकी कॉस्टिंग चाहिए। तो कॉस्टिंग कहाँ पे है, ये 1 नंबर हो गया, LG 3500 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे रेट था जो कि हमने यहाँ पे डाला था 2 नंबर, और इस बार मुझे कॉस्टिंग चाहिए, तो कॉस्टिंग तीसरे नंबर पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे अपन 3 लिख देंगे और कॉमा लगाएंगे और फॉल्स यानी एग्जैक्ट मैच। ठीक है, और ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पे अपने को उसकी कॉस्टिंग मिल जाएगी। मैंने 5-in-1 इधर सेलेक्ट किया था तो उसकी कॉस्टिंग आ गई 32 रुपीज़, 40 रुपीज़ रेट, 32 रुपीज़ कॉस्टिंग। अपन प्रोडक्ट चेंज कर देंगे, LG 35 कर देंगे, उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। फिर एक बार वी लुकअप लगाते हैं अपन, इक्वल टू वी लुक अप, कॉमा, इस प्रोडक्ट की जानकारी इस टेबल से मुझे चाहिए, कॉमा, और क्या डिटेल चाहिए मुझे, मार्जिन चाहिए, कितना मार्जिन होता है वो मार्जिन चाहिए। मार्जिन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है मतलब जिसके बारे में डिटेल चाहिए उसके कितने डिजिट पे है ये। मतलब सपोज ये LG 3500 है तो 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये हो गया, अपन ने पहले किया था। 3 नंबर पे कॉस्टिंग है, अपन ने पहले किया। फिर 4 नंबर पे ये आ गया, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 4th नंबर पे जो आता है मार्जिन है उसका डेटा अपने को वहाँ पे चाहिए, कॉमा, फिर अपने को 4th नंबर लिखने के बाद वहाँ पे फॉल्स, सॉरी एक गड़बड़ हुआ, वी लुकअप लिखा था मैंने। वी लुकअप लिखने के बाद ये लिखना है। ठीक है, I10 चाहिए अपने को, कॉमा, इस टेबल से चाहिए अपने को, कॉमा, इस टेबल से चाहिए अपने को, टेबल सेलेक्ट करना है पूरा, कॉमा, और 4th नंबर का डेटा चाहिए इस टेबल से। ठीक है, और कॉमा और फॉल्स।
ओके, और एंटर। 4 रुपये मार्जिन आ गया। अभी मैं क्या करूँगा, बार बार मुझे लिखना ना पड़े, ये तो अपने को VLOOKUP कंप्लीट हो गया। मैं इसको चाहूँगा तो एक टेबल का रूप भी दे सकता हूँ। टेबल बनाने के लिए अपन कंट्रोल और T दबाएंगे तो टेबल बनने का ऑप्शन आ जाता है। टेबल बनाने के लिए यहाँ पे लिख के आ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आपके हेडर में आइटम, रेट, कॉस्टिंग, मार्जिन सब लिखा है तो इसको सेलेक्ट रखेंगे, ओके करेंगे तो आपका एक टेबल बनकर रेडी हो जाता है। मैं कंट्रोल और Z दबा के अंडू करता हूँ और फिर से कंट्रोल T करता हूँ, मानी टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैंने ये टिक मार्क हटा दिया, माई टेबल हैज़ हेडर्स, और ओके दबाया। तो अपना जो टेबल बनेगा ना, आइटम, रेट, कॉस्टिंग और मार्जिन, इस पर सिलेक्शन नहीं होगा। इसका हेडर नया बन गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। पर अपने टेबल में तो हेडर ऑलरेडी था। अपन क्या करेंगे, कंट्रोल T, माई टेबल हैज़ हेडर्स और ओके, ये अपनी टेबल बन गई। ये टेबल बनाना बताया मैंने आपको। कोई भी टेबल बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। इसके साथ एक टेबल के साथ में एक इसका कैलकुलेशन का एक और फॉर्मूला है, वो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको टेबल बनाने के बाद एक डेटा वैलिडेशन का टूल होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इजी करने के लिए। और टेबल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि टेबल तो अपन यहाँ से भी बना सकते हैं ना, यहाँ से बनाते हैं अपन, ये ऐसे ऐसे करके बना लेते हैं, है ना, वो धीरे धीरे। पर यहाँ से रीज़न क्या है इस टेबल बनाने का, इसका क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल अपन डेटा वैलिडेशन की बात करते हैं। अगर डेटा वैलिडेशन करना है अपने को तो सबसे पहले ये डेटा हमको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। अपन डेटा में जाएंगे, होम, इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला और डेटा। डिपेंड करता है आप कौन सा ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग जगह आपको डेटा वैलिडेशन मिलेगा। ठीक है, मेरे ऑफिस में व्हाट इफ एनालिसिस है, ठीक है, उसके पहले कंसोलिडेट है और उसके पहले डेटा वैलिडेशन है। मैंने डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। एनी वैल्यू लिखा है ना, इसको अपन क्या करेंगे, लिस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको मैं बता दूं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो इस पूरा जो ये है ना लिस्ट, इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो भी अपने को वो डेटा मिलेगा। और सबसे पहले मैंने एक चीज़ किया, मैंने इस लिस्ट में इसका नाम लिख दिया था। मैंने याद हो अगर आपको, तो इसको पूरा मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाके इसको नेम देना बताया था, कैसे नेम देते हैं किसी फील्ड को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था आइटम। तो ऑलरेडी मैंने नाम दिया हुआ है इस फील्ड को। अपन क्या करेंगे, इक्वल टू आइटम, एंटर, ये आ गया अपना। 4 प्रोडक्ट है ना इस फील्ड में, चारों प्रोडक्ट में से LG 3500 सेलेक्ट किया, LG 3500 का सारा डिटेल आ गया। N70 सेलेक्ट किया, N70 का सारा डिटेल आ गया। M600 सेलेक्ट किया, M600 का रिक्वायर्ड डिटेल आ जाएगा। बहुत बड़ी लिस्ट होती है ना, यहाँ तक नीचे तक, तो इतना ढूंढने जाने की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ से अपन सेलेक्ट करेंगे 5 in 1 की डिटेल आ गई। ठीक है, अपने समझ के लिए अपन यहाँ पे आइटम लिख देते हैं, यहाँ पे रेट लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस्टिंग लिख देते हैं, ठीक है, और मार्जिन लिख देते हैं। तो अपने को पता चलेगा क्या डिटेल हम कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा वैलिडेशन के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और VLOOKUP के थ्रू क्या डेटा हम अभी इतना हो गया। आपको मैंने बताया, VLOOKUP लगाना बताया। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप कोई नया नया डेटा बना के, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आपको दूसरा मैंने बताया टेबल बनाना, और कुछ चीज़ें इससे जुड़ी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको डेटा वैलिडेशन बताया, डेटा वैलिडेशन में भी इससे भी जुड़ी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। खैर अभी के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। ओके, सब्सक्राइब माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, like my video. Okay, thank you.